नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज वार्ता के इस अंक में आपके साथ हूँ। वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल, मल्टी टैलेंटेड एंड अ पर्सन ऑफ मेनी वर्च्यूज ऑफ हेड एंड हार्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सृष्टि धवन की। सृष्टि, जिनको मैं बहुत पहले से जानता रहा हूँ, अपने तैयारी के दिनों से, बहुत ही होनहार, प्रतिभाशाली और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरीके का अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वो चाहे खेलकूद हो, पढ़ाई-लिखाई हो, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, और हर क्षेत्र में वो अव्वल आती रहीं। वो आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। शी इज़ अ रोल मॉडल, अ ट्रेंड सेटर, एन एग्ज़ेम्पलर। और इसलिए सृष्टि धवन के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, तो मौजूदा वक्त में वो उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल डायरेक्टर कल्चर के पद पर कार्य कर रही हैं और उनके पास रजिस्ट्रार भातखंडे यूनिवर्सिटी का भी चार्ज है। साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश म्यूज़ियम डायरेक्टोरेट की डायरेक्टर भी हैं और 2009 के यूपीपीसीएस में उनका सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर हुआ। उसके बाद 2011 में वो डेप्यूटी कलेक्टर उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में एसडीएम के पद पर, डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर सफलता प्राप्त की। सीतापुर, लखनऊ, कई जनपदों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं, अपने कार्य, अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और मौजूदा वक्त में अपर जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए ये तमाम दायित्व प्रदेश सरकार के सिविल सेवा में रहते हुए वो निभा रही हैं। और अगर हम बात करें तो सिर्फ सिविल सेवा के क्षेत्र में उनकी प्रशासनिक योग्यता ही नहीं है, बल्कि वो स्पोर्ट्स और तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती रही हैं। अभी हाल ही में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज गेम्स 2025 में उन्हें स्विमिंग में चैंपियनशिप और ब्रोंज़ मेडल मिला। उसके बाद वो नैनीताल में हुए गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट में भी उन्होंने गवर्नर्स कप हासिल किया। साथ ही साथ वो लखनऊ गोल्फ क्लब में कन्वीनर हैं विमेंस वेलफेयर कमेटी की। तो आप देख सकते हैं कि शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड एंड अ वेरी वर्सटाइल वुमन विद मैनी वर्च्यूज ऑफ हेड एंड हार्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आज सृष्टि धवन का अपने इस वार्ता चैनल में। Thank you. सृष्टि, Thank you so much, sir. मोस्ट That मोस्ट was वेलकम। quite a long introduction. And भाई, so, यू डिजर्व दैट। उसमें सारी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो मैंने बहुत कम बताया है क्योंकि इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, और मुझे लगता है कि sir, योर इंट्रोडक्शन वाज कट शॉर्ट। no, sir. तो Sir, सृष्टि, सबसे पहले तो मैं ये शुरू करूंगा sir. कि आपने सिविल सर्विसेज के बारे में कब पहली बार सोचना शुरू किया, और हमारी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं या जितने बॉय स्टूडेंट्स भी हैं जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं या Yes, करना sir. चाहते हैं, Sir. उनको अ, कितना पहले एग्जाम देने के कितना पहले Hmm. सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सर, इफ़ आई टेल द ट्रूथ, मतलब मैं जब क्लास अबाउट 9th या 10th में थी, तो आई रिमेंबर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद माय टीचर, विद माय हम्म क्लास टीचर। तो मैं लमाटनिया गर्ल्स में थी हम्म। एंड 9th-10th में ही वो बोली कि मुझे था कि मैं साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करूं। हम्म उसी टाइम पे बोलती तो बनना क्या है। हम्म। तो हमने बोला मुझे आईएएस बनना है। क्या तो बात है। आई हाँ, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, तो बोलती तो फिर साइंस क्यों ले रही हो? नहीं, हाँ। मुझे डॉक्टर भी बनना है। अच्छा। बोलती नहीं, बट वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर यू विल हाँ, टेक 4 5 6 years। तो वो खैर मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। जाहिर सी मुझे बात है। लगा कि एक प्रोफेशनल करियर विल बी हम्म वेरी वेरी इट विल गिव मी अ गुड स्प्रिंग टू लाइफ, मतलब इट विल बी अ गुड लॉन्चिंग पैड फॉर माई लाइफ। तो इसलिए आई वॉज वेरी सिंसियर स्टूडेंट। हाँ, मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग। क्लास, मतलब आई रिमेम्बर क्लास 4 से ही आई वॉज रीडिंग अ लॉट। हम्म। इट्स डिस्पाइट स्विमिंग, मतलब इतनी स्विमिंग और इतना गोल्फ और इतने सब करने के बाद भी हम्म मेरा खुद से ही थी। आई वॉज अ वोरेशियस रीडर। तो हम्म। अ, जो भी खाना खाते समय ये पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डालना, बिना न्यूज़पेपर के मेरा दिन नहीं शुरू पूरा होता होता था। था। हाँ।
तो शुरू तो नहीं सर, इवनिंग में ही हम लोग मतलब अच्छा, स्कूल तो शाम चले को गए नहीं, और हाँ, शाम को ही पढ़ते थे पढ़ते थे। न्यूज़पेपर, बट वो था जितनी मैगजीन्स हैं घर में सब पढ़ डालनी है। हाँ, तो सर वो एक मुझे लगता है एक आपके लिए ये बहुत नेसेसरी भी होता है। ये कभी एकदम से आप सो के जागे और सोचे कि आप यूपीएससी दे लेंगे, तो वो नहीं मुझे हो नहीं पाएगा। लगता पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक बात। मतलब छोटे से ही एक आपका एक रुझान, एक इंक्विजिटिवनेस और बी मतलब यू आर इफ यू आर अ गुड रीडर हुँ, हुँ, देन यू आर अ गुड राइटर आल्सो। ट्रू। तो मतलब मैं आप लिखने के लिए बिना क्योंकि पढ़े-लिखे, सोचे, चिंतन किए तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है सर, हुँ, तो इसलिए मुझे लगता है कई चीज़ें तो एफर्टलेस ही रही, मुझे कभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं नहीं करना पड़ा करनी पड़ेगी, जो यूपीएससी कि अब के बहुत लिए। बड़ा चैलेंज है आज के बच्चों के लिए तो। ऐसे ऐसे जैसे मुझे फ़ोन्स आए कि आई वाज़ द टॉपर यूपी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर थी मैं, एसए की, हुँ, यूपी की। तो बच्चे पूछते थे कि क्या तैयारी करी? तो बोलो कुछ भी नहीं करा, दैट हाँ, इज़ द फ्री डे कि हाँ, कुछ भी नहीं तैयारी करे, क्या बिना बात है! जाना है। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के बच्चे तो लिखने में पढ़ भले लें लेकिन लिखने में उनको बड़ी मुश्किलें आती हैं। टाइम लिमिट, वर्ड जी लिमिट इन सर। सब में अपनी बात को लिख पाना। लिख पाना और उसको अच्छे से लिखना और एक अच्छा ऐसे लिखना बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है टू हैव गुड तो राइटिंग स्किल्स। क्या ऐसा भी लगता है कि जो आजकल ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हुँ। आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादातर फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और तमाम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर है। तो उसकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं, वो कहीं न कहीं कम होती जा रही हैं। जिसकी वजह से लिखने के लिए जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए या जो लिखने के लिए हुँ। एक चिंतन मनन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, वो कहीं कम होता जा रहा है। कुछ तो सर है मतलब हुँ, ये जो एक आपका एक वातावरण, एक वो मेंटल माइंड होता है ना, जो आप सोच रहे हैं फिर यू पुट इट ऑन पेपर, हुँ, वो चीज़ को अभी भी मुझे लगता है जैसे इफ वी गिव डिक्टेशन तो वो चीज़ नहीं, बट आप लिखते हैं तो वो जो फ्लो ऑफ थॉट होता है और वो कितने अच्छे से आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल और वो ठीक एक बात है। शांत मन से ही हो पाता है। हुँ, और नहीं उसके लिए सोशल मीडिया के कई मतलब अच्छे भी एस्पेक्ट्स हैं सर कि वो कई इन्फॉर्मेशन को आजकल रेडिली अवेलेबल हो तुरंत जाती मिल है जाती है, इंस्टेंट हाँ। और इंस्टेंट हो जाती है, उसको अगर लिमिट कर लें तो आई थिंक इट्स अ हुँ, विन एंड विन सिचुएशन फॉर ठीक बात है, दीज। यानी कि सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज़ करना चाहिए और लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। लिमिटेड यूज़। तो आपके पास सूचना का संसार है, आप बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि पहले उपलब्ध नहीं थी या बड़े पहले एफ़र्ट्स करने पड़ते थे, मुश्किल होती थी। तो क्योंकि सर यूनिवर्सल है सभी के लिए, तो अब आपको कैसे डिफरेंट होना है? आपको तभी डिफरेंट होना है जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे। ट्रू, बिकॉज़ है तो एब्सोल्युटली सभी के राइट। पास, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ लाइंग विद एवरीबॉडी, तो हुँ, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ, आपके वो है मेंटल स्ट्रेंथ और वो गाइडेंस है, हुँ, दैट इज़ वेयर गाइडेंस कम्स इन कि अच्छा इतना अथाह सागर है, उसमें पढ़ना क्या है? हुँ, उसमें से चुनना क्या है? तो हुँ। दैट इज़ वेयर गाइडेंस इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट। तो बच्चों को अपनी तैयारी जो अब हमारे युवा साथी देख रहे हैं और परीक्षा सिविल सेवा आईएएस पीसीएस यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको कम से कम एग्जाम देने के कितना पहले अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी मुझे लगता है एटलीस्ट यू नीड एटलीस्ट 2 इयर्स, 2 इयर्स बिल्कुल ठीक टू बात है। इयर्स ऑफ एटलीस्ट रीडिंग, हम्म जनरल अवेयरनेस जो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम्म हम्म 2 साल तो मुझे लगता है मिनिमम विदाउट व्हेन यू स्टार्ट गिवन अटेम्प्ट हम्म -2। ट्रू। तो जब आप लोगों ने एग्जाम दिया था उस समय दो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हुआ करते थे, सर तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा सोशियोलॉजी था हम्म और ज्योग्राफी था। ठीक बात है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी में आपने किन खास बातों का ध्यान दिया? सर इतना मतलब थरो नॉलेज का ये एस्पेक्ट मैंने करा कि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं करा, हुँ। उसको इस हिसाब से पढ़ा कि जैसे आप एक ग्रेजुएशन करते हैं या ऑनर्स लेवल की तैयारी करेंगे उतना सर पढ़ के फिर हम गए, तो यानी कि वो रिजल्ट सर सफलता अच्छा का आता कोई है। शॉर्टकट नहीं है और आपको मेहनत तो करनी जी ही जी पड़ेगी। सर, कोई बिल्कुल ठीक शॉर्टकट बात है। नहीं है सर ऑप्शनल में, तो यू हैव टू बी थरो विद इट। सो ऐसा नहीं है कि 5-6 सवाल पढ़ लिया और यू हो आर गया। वेरी गुड एट एसे राइटिंग। जी सर। एसे राइटिंग मैं देखता हूँ हमारे आज के बच्चों के लिए सबसे मुश्किल पेपर इसलिए होता है क्योंकि इसकी तैयारी का उनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, हम्म, कोई रेफरेंस नहीं होता
किस पर ऐसे पूछा जा सकता है, ये जानकारी नहीं होती। ऐसे लिखें कैसे, इस तरीके की कोई ट्रेनिंग, इस तरीके का कोई क्लासरूम एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में होता नहीं। हम लोग जब बताते हैं तब तक उनका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका होता है सर और ये सारी चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे की तैयारी, ऐसे को लिखने के लिए किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे उस पेपर की तैयारी करनी चाहिए? तब जितने आपके जैसे न्यूज़पेपर्स हैं हुँ, तो उनको बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि पढ़ना उसके जो चाहिए। एडिटोरियल पार्ट है उसको बहुत अच्छा पढ़िए तो यू गेट सर्टेन इनपुट्स। हुँ। मेरे टाइम पे सर तो हम लोग वही पढ़ते थे, योजना पढ़ते थे, और हाँ, योजना, जितने कुरुक्षेत्र। जितने ये आते हैं आपके मैगजीन्स तो हुँ, उनको अच्छे से पढ़ते हैं तो यू हैव दैट मैटर इन हैंड। अच्छा, मैटर का इतना मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हुँ। हाउ यू एनालाइज दोज फैक्ट एंड फिगर्स एंड हाउ यू दैट इज़ पुट मोर इम्पोर्टेंट। अक्रॉस योर थॉट्स, हुँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट आई फील। एब्सोल्युटली बहुत राइट। ज़्यादा उसमें जीडीपी का इतना ट्रिलियन और इतना ये मिलियन, हाँ, मतलब उसका बहुत फैक्ट्स एंड आंकड़े देने की फिगर्स ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे नहीं लगता कि उसका कोई महत्व एनालिसिस इज़ है। मोर इम्पोर्टेंट हाँ, रादर देन हैविंग एन गिविंग एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन। एंड अच्छा और पावरफुल उसमें जो स्टार्ट करो और उसके बाद जो हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है जैसे हुँ, इंट्रोडक्शन ऐसा सॉलिड हो, हुँ, फिर बॉडी पे आओ, फिर कंक्लूड करने में इतने अच्छे से आप अपनी बात करके कंक्लूड कर दीजिए। तो हुँ। दोज आर थिंग आई थिंक सर, वो जो गोल्डन एस्पेक्ट है वही है अभी तक के ऐसे राइटिंग का। तो सृष्टि, मुझे एक बात बताओ कि मतलब इतना पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ ये स्विमिंग और गोल्फ, हम्म। ये कहाँ से इसमें इंटरेस्ट आया और इसके लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट साथ-साथ किया? क्योंकि यू आर नॉट जस्ट अ प्लेयर, यू आर अ विनर and I have been observing you for quite long time that you have won many tournaments, you have many medals, many achievements in the field of sports of swimming and golf. तो ये बड़ा डिमांडिंग है, इसके लिए बड़ी तैयारी, सर तो मेहनत, ये फिटनेस। इसी का सर बहुत बड़ा श्रेय है जो मुझे मतलब पर्सनालिटी टेस्ट में मिला। हुँ, हुँ, हुँ। बोथ द टाइम्स इवन इन यूपीएससी आई वाज वेलकम दैट वी हैव अ वेरी गुड golfer here. So हाँ, this was what the chairperson told me when I entered. क्या वो बात है! रजनी राजदान मैडम ने अच्छा, बोला था मुझे हाँ, कि वी हैव अ वेरी गुड golfer amongst us today. हाँ, तो जब मैं यहाँ गई तो फिर उन्होंने बोला, "ये देखो बीडीएस करे हुए बच्चे आ रहे हैं तो योर पर्सनैलिटी एंड व्हाट यू हैव बीन इज़ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम।" जब वो आपका देन जो फिनाले होता है यूपीएससी या हुँ, पीसीएस एग्ज़ाम का जो हुँ, इंटरव्यू टेस्ट है, हुँ, वो आपने क्या मेहनत करी है। हुँ। आप उस टाइम पे उनको 6 लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाने की नहीं सोच सकते नहीं हैं। सोच सकते, दे आर वेरी यू हैव टू एक्सपीरियंस्ड हैव अ वेरी पीपल। क्लियर हेड और वो शाइन करता है हुँ, सर। मुझे लगता है आपका जो कैरेक्टर है, वो जितना भी आप उसमें ऊपर से कर लीजिए वो कैरेक्टर आपका दिखता है। दिखता है। इवन इन सर्विस आपको दिखता है सर फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक जो कैंडिडेट्स भले ही आते हैं वो 30 लोग स्पार्क और हम वो लोग, मेटल जो हाँ, है ना, लेकिन वो वो चीज़ दिखाई सर वो देती है। इट जो आपने पुट इन करा है अपनी लाइफ में अपने स्टूडेंट डेज में, इफ यू हैव नॉट बीन फूलिंग अराउंड एंड हुँ, यू हैव बीन अ हार्ड वर्कर, इट शाइन्स थ्रू। वो आपके उसमें पूरा एक लिखा रहता है कि इतने इतने आपको मेडल मिला, इतना इतना आपने पार्टिसिपेट करा। हुँ, सर इट मेक्स अ डिफरेंस। हुँ, हुँ। बोथ द टाइम्स 3 बार मैंने इंटरव्यू फेस किया है। बोथ मतलब आई वाज हैविंग हाँ, नहीं, 200 मैं मार्क्स आई देयर, रिमेंबर दोज़ यहाँ पे डेज़। हाँ, 136 135 मार्क्स बोथ द टाइम्स आई गॉट। हाँ। तो वो तो राइट फ्रॉम योर दैट डे व्हेन यू स्कूल टॉप्ड सर ऐसा था हमारा डिप्टी कि वहाँ कलेक्टर पे पोज़ीशन यूपीपीसीएस सर और उसके साथ-साथ यूपीएससी की अभी समय की बातें, अब हालाँकि थोड़ा वक़्त हो गया है। स्कूल का भी सर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि वहाँ पे था ऐसा एटमॉस्फेयर ऐसा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत सपोर्ट ध्यान दिया देते थे। जाता था। और फिर मेरी फैमिली मदर एंड फादर दे हुँ, वर बोथ inclined that I take up sports and वो भी competitive sports at national level क्या बात for है! a girl हाँ, coming from Chowk in Lucknow to हाँ। going to all the places गोवा और बैंगलोर, हर जगह फादर मदर लेके जा रहे हैं तो इट इज़ एन आई ओपनर। तो वही मैं सोचती हूँ आजकल, तो मेरी फैमिली तो इतनी ज़्यादा इस मामले में मतलब दे वर सो फॉरवर्ड थिंकिंग तो एंड सो बहुत खुला, बहुत अच्छी मतलब जो बात बिल्कुल है। एकदम खुला मैदान उड़ने के लिए हुँ, उस टाइप का। तो वाह! ऐसा लगता है कि कम तो नहीं अचीव कर लिया उन्होंने, हाँ, इतनी मेहनत करी है। हाँ। यानी स्पोर्ट्स आपको ट्रेन करता है, डिसिप्लिन बनाता है और हुँ। मेंटल, फिजिकल एजिलिटी, जी फिटनेस सर, जी सर। और आपकी पर्सनैलिटी में एक स्पार्क पैदा करता है, एक हुँ। चमक लाता है।
तो डिस खेलने कूदने पर ध्यान देना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन भी सर बहुत, वो मेंटल अलर्टनेस और एक योग टाइप का होता है जब आप कोई स्पोर्ट कर रहे होते हैं, आप कुछ और चीज़ पे ध्यान देंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आप तो बहुत वो एकाग्रचित्त हो सकते हाँ, हैं, एकांत में सोचने का साधना है, ये एक तरीके की सही। तपस्या है। और आपका फिर जो पढ़ाई है ना वो आप आधे घंटे में ही कर डालते हैं क्योंकि हम्म, टाइम ही नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही मुझे बात है। ऐसा लगा ऐसा। तो मुझे लगता है ये आपके मेंटल प्रोसेस फिजिकल फिटनेस को भी बहुत एज देता है, मांझता है, आपके व्यक्तित्व का परिष्कार करता है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई विल बी ट्रूथफुल नाउ, हम्म, कि मैंने जब तैयारी करी तो मैंने सब चीज़ त्याग दी थी, अच्छा। पूरा संन्यास लिया था और ना गोल्फ सेट को हाथ लगाया था और अरे ना ही स्विमिंग करी थी। तो आई वाज स्टडीइंग फॉर 14 to 16 आवर्स अच्छा। इट वाज, मतलब फॉर 2 years हाँ, स्ट्रेट ऑन। तो उसका कोई वो नहीं है, तो उसी उसका तपस्या का आज परिणाम, हाँ ये जी सुफल मिल सर। रहा है आज। बहुत That अच्छा। was the first time and हाँ, last time that I put in so much of hard work in studying. हाँ। अब उस टाइम सिविल क्योंकि सर सेवा जल्दी क्या। करना है आपको, मतलब बीडीएस है, मतलब बैकग्राउंड है तो वो डेंटल सर्जरी का है, हम्म, और ये पूरा आपका यूपीएससी का जो इतना वास्ट सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, सब चीज़ पढ़नी है, हम्म। इसके लिए तो यू हैव टू पुट इन सो मच ऑफ हार्ड लेबर। तो वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस का कोर्स कंप्लीट किया, यू बिकेम अ फुल फ्लेज डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में थोड़ी मुश्किलें तो आई होंगी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा एरिया, तो उसको सर, तैयार करने में एर्थ के बाद तो आदमी पढ़ता नहीं इसको। हाँ सर, हम लोग 10th तक के हम लोग के पास थी हिस्ट्री। हम्म, आई स्टिल रिमेम्बर कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी थी और फिर उसके बाद नेशनल। एक अच्छा बैकग्राउंड सर रहता है तो ये हम्म, जल्दी से एक इंटरेस्ट भी होता है, सब बीडीएस करते करते वही म्यूंडेन चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और हम्म, ये एकदम से फ्लिप करा, तो एक हम्म, इंटरेस्ट भी एकदम फ्रेश एकदम करके, और उसमें मेहनत करना मुझे लगता है आसान होता है। हम्म। भले ही आप हिस्ट्री के ऑनर्स करा हो आपने एमए, और उसके बाद फिर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ें तो कहीं ना कहीं आप थोड़े लैकलस्टर हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो सृष्टि, 2011 में जब आपका डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद आपने कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी उत्तर प्रदेश सरकार में, और इस समय आपके पास डायरेक्टर म्यूजियम का भी प्रभार है, आप उसकी जिम्मेदारी देख रही हैं। तो ये म्यूजियम के लिए सरकार क्या-क्या काम कर रही है? म्यूजियम से हम कैसे अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में मदद कर सकते हैं? म्यूजियम की पढ़ाई या म्यूजियम की विजिट से हमारे आर्टिफैक्ट्स या आर्कियोलॉजिकल स्टडी को पढ़ने में, या एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया में कुछ हेल्प मिल सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? और आप कौन-कौन सी योजनाएं प्रदेश सरकार की हैं जिन पर काम किया जा रहा है? सर तो जैसे अभी म्यूज़ियम्स की मैं देखती हूँ म्यूज़ियम्स को, और यहाँ लखनऊ में ही हमारा बहुत पुराना म्यूज़ियम है। हुँ। इट इज़ द फिफ्थ ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया। अच्छा। तो इतना पुराना ये स्टेट म्यूज़ियम है, उसमें विभिन्न तरह की गैलरीज हैं सर। हुँ, मतलब एक तो जो टेराकोटा वर्क होता है हुँ, उसकी गैलरी अलग से है। हुँ, बाकी जो आपके जिसको मेनली आप म्यूज़ियम से कनेक्ट करते हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं हुँ, स्टोन के और बाकी स्कल्पचर्स जो, तो उसकी भी गैलरी है। और बाकी पेंटिंग की गैलरी है, हुँ, और आपकी वेपन्स की गैलरी है, हुँ, कॉइन्स की गैलरी है। हुँ, हुँ, तो अभी जब मैं बनी डायरेक्टर और एक बार जब मैं गई वहाँ पे, हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है यूपीएससी से पहले ज़रूर ही जाना चाहिए आपको, बिकॉज़ वो जो काल होते हैं ना आपके, कुषाण काल, अच्छा इसमें था, एक इमेज बन जाएगी। बिल्कुल। तो वो इमेज बनना बहुत ज़रूरी है। आप खाली रोट लर्निंग कर रहे हैं, स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम, मतलब जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं नहीं लोग है। हैं, हुँ, तो उनको अगर वो एक बार म्यूज़ियम विज़िट करते हैं, मुझे लगता है इट्स वेरी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू learn about the art and culture हुँ। and historical aspect of India and और अब तो आर्ट एंड यूपी। कल्चर यूपीएससी में भी और स्टेट सिविल सर्विसेज में भी जी जीएस का बड़ा इम्पोर्टेंट जी जी सेगमेंट है। यूपी के जो फोक आर्ट्स हैं ये सब, अब मैं क्योंकि संस्कृति विभाग में हूँ तो सारे डांसेस और ये चीज़ें, हुँ, तो एक वो एस्पेक्ट ज़रूर ही देखना चाहिए। और सर यूपी इज़ ब्लेस्ड, मतलब कल्चरली इट इज़ ब्लेस्ड प्लेस। बिल्कुल, क्या इतना बात है।
सर 12-13 म्यूजियम्स हैं हम लोग के यूपी में, नए और म्यूजियम्स 5 से 6 म्यूजियम और बन रहे हैं सर अभी। और कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ पे भी म्यूजियम इस टाइम पे सर आ रहे हैं। एंड म्यूजियम बिकॉज इट इज़ अ वेरी हायर फॉर्म ऑफ, मतलब उसका टेस्ट डेवलप होता है ग्रेजुअली। जैसे यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, देर आर पीपल हु पे अ लॉट टू विजिट एनी म्यूजियम, ट्रू, बट यहाँ अभी वैसी अवेयरनेस नहीं है। नहीं है। तो वी हैव बीन परस्यूइंग कि जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं, तो एक सर हम लोग ने लेटर्स लिखे थे इनको, डायरेक्टर जनरल जो एजुकेशन थे इनको, कि दैट दे मेक अ म्यूजियम विजिट फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन। अभी सर बहुत बहुत बड़ी तादाद में, एटलीस्ट 3-3 हज़ार बच्चे एक म्यूजियम में एक दिन आ रहे हैं। क्या बात तो है! दैट हैज़ बीन मतलब स्कूल विजिट अब शुरू हो गई हैं यस। वहाँ पे म्यूजियम के लिए। So this kind of, and all over UP, कुशीनगर म्यूजियम सर, वी रिसीव स्कूल्स के जो बच्चे आते हैं वो बिहार से आते हैं विजिट करने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि हम वी मिस ड्यूरिंग UPSC। मतलब एक बार जाके देख लें हाँ, और कुछ चीज़ें आपको आ जाती हैं, जैसे गांधार आर्ट कैसे, वो बिल्कुल आपको साक्षात दिख जाएगा वहाँ पे कि ये गांधार है और ये वो ग्रे स्टोन है और ये रेड स्टोन है। एकदम आपको फ़र्क पता चल जाएगा पता चल मथुरा जाएगा। स्कूल ऑफ आर्ट का और इसका। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि अगर हमें आर्ट एंड कल्चर की तैयारी सिविल सर्विसेज के लिए करनी है, तो म्यूज़ियम विज़िट हम लोग को बहुत हेल्प कर सकती है, सीखने में, जानने में। अब इधर हाल में आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस में 2 पेपर अलग से यूपी स्पेशल के मेन एग्ज़ाम में जोड़े गए हैं। तो उसमें यूपी कल्चर एक अलग से पोर्शन ही है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर सर प्रदेश। तो चूँकि आप इस समय यूपी के आर्ट एंड कल्चर की सबसे आला हाकिम हैं और कल्चर और आर्ट्स आप दोनों देख रही हैं, तो क्या बताना चाहेंगे यूपी के कल्चर और आर्ट्स के बारे में कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जानें, समझें और उस पर तैयारी करें और उस पर ख़ास ध्यान दें? सर हम लोग जब तैयारी करें तो बहुत ही, मैं आई विल नॉट मिन्स एनी वर्ड्स, तो खाली उसको पढ़ के बस बस रट लेते थे, राई है, अच्छा बुंदेलखंड का है, ये चारकुला है, ये वहाँ का है। तो अगर आप एक्चुअली उसको देखते हैं, विच यू कैन सी, आप मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अब तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, समय समय पे आप जरा सा देख लीजिए उन रील्स को या कुछ तो आपके वेबसाइट देख लीजिए। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो फोक आर्ट्स और जो आपके गीत संगीत हैं, डिफरेंट डिफरेंट आंचल के अलग एकदम है, पूर्वांचल में अलग है, बुंदेलखंड में अलग बुंदेलखंड का है, अलग है। हाँ, तो ये अवध में अलग है, अवध में एकदम अलग है सर, और ये घराने हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें ब्रज का आप, अपना हाँ, अलग है पूरा। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लें हाँ। वेबसाइट पे और रील्स के माध्यम से, तो मुझे लगता है इट विल बी अ गुड मतलब इंसाइट इनटू द यूपी तो कल्चर। उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है उसको विजिट करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यूपी। हम्म, ठीक बात है। तो अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जो भातखंडे है वो हमारे प्रदेश में कला और संस्कृति से, गायन से बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या-क्या गतिविधियाँ हो रही हैं जो कि आप बतौर प्रशासक और इस क्षेत्र में भातखंडे में क्या विशेष कार्यक्रम नए बनाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम में? कुछ उसके बारे में बताइए। जैसे जब ये 2022 का एक्ट बना है, उससे ये स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है, तो अच्छा। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। हुँ। तो इट हैज़ बीन एनविजन्ड एज कि ये खाली मतलब म्यूज़िक और डांस की यूनिवर्सिटी हुँ। को अपग्रेड करते हुए, हाँ, मतलब मतलब जैसे, संस्कृति है, मतलब हाँ, कल्चर है पूरा। हाँ, पूरा कल्चर सिर्फ़ डांस मतलब और है कि म्यूज़िक ही विजुअल नहीं। आर्ट्स भी आ गया उसमें, हुँ, ड्रामेटिक आर्ट्स भी आ गया। हुँ, तो हम लोग के सर 12-13 घटक इकाइयाँ हैं, हुँ, जिसमें भी हम लोग ने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। हुँ, जैसे ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, उसमें बीएनए हाँ, मास्टर्स इन ड्रामेटिक आर्ट्स का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का, 2 अच्छा। ईयर कोर्स। तो वो स्टार्ट हुआ है। हुँ, जो बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान है, उसमें बौद्ध स्टडीज़ पे और पाली और उस पे कोर्स चल रहा है, वो ग्रेजुएशन का कोर्स है। हुँ, हुँ, इट इज़ 8 सेमेस्टर हुँ, कोर्स, 4 इयर्स।
एंड सर ये अपनी ललित कला यूपी ललित कला अकेडमी है, उसमें विजुअल आर्ट्स का कोर्स चल रहा है। तो धीरे धीरे सर इसकी फैकल्टी मतलब बढ़ रही है, नॉट ओनली म्यूजिक। पहले सिर्फ दो ही थे सर डिपार्टमेंट्स, म्यूजिक एंड डांस। तो तो अब प्रदेश ये का बढ़ एक गए, ही संस्कृत विश्वविद्यालय है, एकमात्र संस्कृति संस्कृति विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय है। एंड धीरे धीरे अब अफिलिएशंस भी इसके सर बढ़ रहे हैं कि बाकी कॉलेजेस भी जुड़ रहे हैं इससे, और सेंटर्स बन रहे हैं सर, एग्ज़ाम सेंटर्स। एक हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय सर वो खुल गया है आजमगढ़ में। अच्छा। बिल्डिंग भी बन के तैयार है उसकी, और उसमें ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड ये आपका जो 8 सेमेस्टर का बैचलर्स प्रोग्राम है म्यूज़िक का, वो स्टार्ट हो चुका है, अच्छा। डांस एंड म्यूज़िक का। तो सर इस तरह से मतलब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का विजन है, जैसे फोक आर्ट्स, ट्राइबल आर्ट्स, इन सबको बढ़ावा देने का, तो वो उस विजन के ही तहत इसको मतलब कल्चर को इतना इतना बढ़ावा, इतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिली है मुझे लगता है जितना इसमें इस रेजीम में मिल रही है। जो प्रयाग संगीत समिति है, उसके साथ भी कुछ प्रदेश सरकार का तालमेल है? सर उनका उनके सर डिप्लोमास चलते हैं, तो बेसिकली तो लेकिन ये सर हमारे यूजीसी है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। यूजीसी रिकग्नाइज्ड है ये। 2F में स्टेट यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लेजेड। इसमें सर बाउंडेशंस भी हैं कि वी कैन नॉट गो वर्क बियॉन्ड द स्टेट। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यूपी में ही बाउंड्री है इसकी, जाहिर सी बात है। ऑनलाइन भी आप नहीं कर सकते हैं। तो प्रयाग संगीत समिति सर वो पैन इंडिया मुझे लगता है रजिस्टर करती है और डिप्लोमास देती है। दे एंड इवन भातखंडे एक विद्यापीठ है, वो भी देती है। बट दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ये यूनिवर्सिटी है और इसमें डिग्री एंड डिप्लोमास भी चलते हैं। ठीक बात है। तो हमारे प्रदेश का नृत्य है कथक, और यहाँ पर बहुत सारे गायन की शैलियाँ हैं, ठुमरी है, दादरा है, कजरी है। इसके लिए भी जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका इस क्षेत्र में रुचि है, जी जी अगर सर। वो अपने इस इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं? कैसे वो अपने इस कल्चरल इंटरेस्ट को और निखार सकते हैं? उसके लिए कुछ योजनाएँ हैं? टाइम टू टाइम सर वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे आपकी समर वर्कशॉप जो समर पीरियड में हुई थी, तो सारी अकेडमीज़ ने ही वर्कशॉप करे थे। प्रत्येक जनपद कवर करने की कोशिश की गई थी। इवन भातखंडे में कम 15 से 20 विधाओं में हम लोग ने वर्कशॉप चलाई थी, क्या बात है! 6 वीक्स की। तो उसमें बहुत ही बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं समर में सीखने के लिए। और एक लगता है कि पीपल आर टर्निंग बैक टू देयर कल्चर। ये मतलब बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है। चीज़ है कि अपने फिर वापस से अपनी वही जड़ों की ओर कथक लौट रहे हैं। हाँ, अपने बांसुरी सीख रहे हैं छोटे बच्चे, मतलब 6 साल के बच्चे, और आके अपना वायलिन सीख रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, कुछ आर्ट सीख रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें सर देखने को अब मिल रही हैं वापस, मतलब पीपल आर वांटिंग, उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर अवेयर कि हाँ कि उनको कल्चर से जोड़ना है अपने जो, क्योंकि सर ये जैसे जो राग हैं हमारे, दे आर नॉट जस्ट एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक नहीं है, बिल्कुल, देयर बिल्कुल। इज अ साइंस बिहाइंड इट। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक टाइप का योग है, एक मतलब आपको ऊपर से जोड़ता है वो। तो वो चीज़ महसूस करना, नहीं आप गा पाए तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है आर्ट को, कि कहीं आप बैठे हैं और कुछ बज रहा है तो यू विल नो एटलीस्ट कि करेक्ट। ये लय है कि नहीं है, या कहाँ पे क्या। तो दैट काइंड ऑफ आर्ट अप्रिसिएशन कोर्सेज भी सर चलते हैं। अच्छा, तो अच्छा। जी हुँ। तो कला, साहित्य, संस्कृति, ये हमारी सभ्यता को बहुत प्रगतिशील, उन्नत और सुदृढ़ बनाते हैं। लेकिन ये सारे गुण एक प्रशासक के अंदर कैसे आ गए? सर हम लोग तो सर जहाँ जाते हैं वहाँ का रूप, सर वो चीज़ होती है कि हर के अंदर कुछ ना कुछ होता है, एंड वी ट्राई टू मेक बेस्ट। सब चीज़ हम लोग भी सीखते ही हैं। हाँ, हाँ। 1-2 महीने जब आप नए विभाग में जाते हैं उसके बारे में सब सीखते हैं, पढ़ते हाँ, हैं, ज़ाहिर-सी बात है, देखते समय तो हैं। लगता ही है। और इतने अच्छे प्रबुद्ध जन लोग आते हैं और लेक्चर्स देते हैं, उससे हम लोग भी सीख लेते हैं। तो हाँ। सर ये सब चीज़ें हैं, मतलब दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हुँ। तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल कि हमारे जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले या भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले, यूपीएससी या अपने-अपने राज्य की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए सृष्टि धवन का क्या संदेश है, क्या अभिप्रेरणा है? कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगी? बस आप लोग अपना एम एक फिक्स कर लीजिए और उसी पे आप निरंतर प्रयास करिए और हुँ। जी तोड़ मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि वो लक्ष्य आपके गोदी में आके गिर जाए। क्या बात है! यानी कि अपना लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुकिए नहीं, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अपने लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयास करते रहिए। तो देखते रहिए हमारा वार्ता कार्यक्रम, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सृष्टि धवन।